चाहिए, तो घूंघट भी नहीं डालना चाहिए, तो फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हिंदू महिलाएं जितनी रीति रिवाज करनी चाहिए वो भी नहीं करनी चाहिए। वो क्यों करते हैं फिर आप आके? क्यों करते हैं? क्यों आप सिर्फ साड़ी में ही फॉर्मल ड्रेस में आप किसी प्रेसिडेंट के सामने जा सकते हैं? आप कोर्ट में भी तो जा सकती है ना। तो रूल्स रेगुलेशन तो ऊपर से आप बनाते आ रहे हैं सर, हम लोग ने तो नहीं बनाए हैं। और ये पर्टिकुलर रिलीजन की बात है, इसमें प्रशासन, सरकार, कोई सीएम, कोई पीएम बोलने वाला कोई नहीं होता। इट्स अबाउट मी। एक महिला की रेपुटेशन की बात है, और उसके बाद में मैं उस महिला से बोलना चाह रही हूँ, अगर इतना होने के बाद भी तुम अपनी आवाज नहीं उठा सकती, तो 10,000 रुपए में अगर आप बिक रहे हो, 10,000 रुपए में आप वोट दे सकते हो, तो भुगतो ऐसे लोग। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, इनको बदनाम करने की साजिश रची गई। क्या सम्मान? क्या सम्मान करने में आप मजाक में माला भी पहना देते हो? शादी भी कर लेना कल, शादी भी कर लेना, मजाक में कर दिया। एक ठाकुर जी तो बोल भी आए कि हमारी एमपी थी, शायद मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उनको बोल दिया कि मैं तो खुला ऑफर दे रहा हूँ, आके मुझसे शादी कर ले। ऐसे ऐसे तो हमारे एमपी हो चुके हैं आजकल के सर। हाँ, जहाँ पे आपको रोजगार की बात करनी चाहिए, जहाँ पे आपको लिटरेसी रेट की बात करनी चाहिए, बिहार आज ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप कोई रियलिटी जो मुद्दे हैं ना उसके ऊपर बात नहीं कर सकते हो। और बिहार आज जूझ रहा है बुलडोजर राज से, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात आती है जब धर्म की, तो सब कूद कूद के बाहर आ जाते हैं कि भाई धर्म के बारे में आपने कैसे बोल दिया, धर्म के बारे में ये क्यों बोल दिया। आज वो महिला चुप भी इसलिए क्योंकि बिहार में रहती है वो, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, हाई क्वालिफिकेशन होती है, अपने राइट्स के बारे में पता होता, डेमोक्रेसी के बारे में पता होता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होता, मुंह खोल के बोलती। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और रेजिग्नेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। जैसे मैं तो पहले से तो इंडिकेटर देते ही आ रहे हैं सीएम जी हमारे। एक बात बताइए, सबसे पहले आप नागरिक भारत के हैं ना, आपका रिलीजन, मैं तो बोल रही हूँ रिलीजन आपका सेकेंडरी है, भारत के नागरिक है ना। राजगान के लिए आपको होना चाहिए ना इतना अवेयर कि राजगान चल रहा है तो मुझे वहां पे खड़ा रहना है, कैसे खड़ा रहना है, क्या सलीका होता है, आपको पता है ना। जब आप अपने देश के राजगान की इज्जत नहीं कर सकते तो आप क्या महिलाओं की इज्जत करोगे सर? बिहार की जनता के लिए पिता तुल्य है नीतीश कुमार। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं सवाल तो पूछ रही हूँ ना। बुलडोजर राज से जो इतना कुछ तबाह हो रहा है, जो 200 लोगों के घर टूट रहे हैं, उस क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो आप मुझे बताइए। क्या कौन सी यूनिवर्सिटी अतिक्रमण करना सही है क्या? आप भी मैंने तो पहले भी आपसे ये बोला था, जो 400 लोगों की लिस्ट, जो 400, जो 200 सुनिए पहले मेरी बात। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, मैं तो डेटा के ऊपर बात कर रही हूँ ना आपसे। जो 400 लोगों की उन्होंने लिस्ट दी है, आप उनसे ये लिख के मुझे बता दीजिए कि कौन लोग है वो, ठीक है, जिन 200 लोगों का घर टूटा है, कौन से क्रिमिनल लोग हैं वो मुझे बताइए। क्यों जब सब बाहर निकल के आता है, डेटा बाहर निकल के आता है, तो पता चलता है कि जो लोग दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के घर तोड़े गए हैं? क्यों ये चीज पता चलती है? मैं तो डेटा के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ, आप डेटा के ऊपर बात करिए। जो तमाम गुंडे हैं, माफिया है, 400 लोगों का जो मैंने रेड लिस्ट में नाम अभी रखा है, तो मैं तो वही डेटा पूछ रही हूँ, डेटा रिलीज करिए, हमें भी पता चले कौन से वो 400 क्रिमिनल्स है जिनके आपने घर तोड़ दिए हैं। हाँ, और आपको पता है कि आपने काम महिलाओं के लिए किया है, आपको पता है कि सब आप लोग ने मेरी बात सुनिए, जब आपको इतना गर्व है अपने ऊपर कि मैंने जो काम किया बहुत अच्छे हैं, हाँ, ठीक है, तो 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? क्यों आपको फ्रीबीज बांटने की जरूरत थी? जो एनडीए सरकार हमेशा से ये बोलती आई है कि हम फ्रीबीज के विपक्ष में हैं, ठीक है, हम विरोधी हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी फ्रीबीज बेचती रहती है, वो उनके विपक्ष में हमेशा बोलते आए हैं कि ये फ्रीबीज बेचते जा रहे हैं, हाँ, ये फ्री की चीजें सामान देते जा रहे हैं, ये बस आपको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। क्यों वो सरकार फिर 2500 में आती है दिल्ली में? क्यों सरकार वो 10,000 रुपए देने में मजबूर होती है? मुझे बताइए ना। संगठन के माध्यम से लोगों को पैसा दिया गया, फ्री की रबड़ी नहीं बटा गया है। कैसे आपको पता? संगठन के हिसाब से कौन सी महिलाएं थी? आप क्या डेटा निकाल के आए हैं? बताइए कौन जीविका के साथ जो जुड़े उनको पैसा तो ये आपको एक चीज पता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में ये चीज कुछ भी नहीं हो सकती। अपेक्षा जी, आखिर में ये बता दीजिए, बीजेपी तो कहती है हमारी पार्टी महिलाओं की बदौलत बनी है, हमारी पार्टी तो महिलाओं के सम्मान के बदौलत आप मुझे एक भी बता दीजिए आरएसएस की शाखा में कौन सी महिला बैठी हुई है? आप मुझे बताइए, मैं लिख के दे रही हूँ, मैं इतने कैमरास के सामने बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि एक भी महिला जो आरएसएस का इतना बड़ा पर्व हुआ था ना 100 साल में, कौन सी महिला बैठी थी वहां पे?